Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Shaikh. Today I will discuss on topic substitution, nucleophilic substitution reaction. आज जो कि सेकेंड क्लास है, टॉपिक जो हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके बारे में हम जानेंगे कि जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। अलग यानी सेपरेट बाय सेपरेट करते जाएंगे, एक एक की हम डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर एक चीज़ के बारे में बताते जाएंगे इसका मानी क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है, सबसे पहले जो हमारा है इसकी डेफिनेशन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिएक्शन in which one nucleophile replace an other nucleophile to form a compound. To form a compound is called nucleophilic substitution रिएक्शन। ये हमारे पास डेफिनेशन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो अब मैं आपको इसका ट्रांसलेट करके बताता हूँ। रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? रिप्लेस करेगा एन अदर न्यूक्लियोफाइल, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा और एक कंपाउंड बनाएगा। जो कंपाउंड बनेगा उसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये है कि न्यूक्लियोफाइल और रिप्लेस का मतलब क्या होता है? रिप्लेस का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो अटैक करेगा, उसकी दो बिट होंगी। हमारे पास उसकी दो शर्तें होनी चाहिए। पहली तो वो ये होगी कि अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो फिर देन ये जब दूसरे के ऊपर अटैक करेगा तो वो वीक हो सकता है, और वीक होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग की टेंडेंसी रखने की वजह से वो इसके ऊपर ये अटैक करेगा दूसरे के ऊपर और उसको निकाल देगा, और उसकी जगह पे जहां पे वो होगा उसकी जगह पे खुद जाके अटैच हो जाएगा, और इसे कहेंगे हमारे पास ये रिप्लेसमेंट हुई है और सब्स्टिट्यूट हुआ है। सब्स्टिट्यूट रिप्लेसमेंट है, मतलब एक किसी दूसरे को निकाल के खुद उसी जगह पे जाके अटैच हो जाना, हम उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। अब लफ्ज है न्यूक्लियो। जो न्यूक्लियो है वो न्यूक्लियस से निकला है। वर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मींस के न्यूक्लियस, फाइल मींस लविंग है। फाइल मींस क्या है वो मैं यहाँ इस साइड पे लिख देता हूं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। जो कि न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब है न्यूक्लियस है, और इसका मतलब जो हमारे पास है फाइल का जो मतलब है, इसका मतलब हमारे पास लविंग होता है, यानी किसी चीज से लव करना, प्यार करना। न्यूक्लियस से लविंग है, न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन रखता है। अब आपको इसमें वाज़ा पता चले, जो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव कोई भी अट्रैक्शन होगी तो वो अट्रैक्शन किसके लिए रखेगा? वो पॉजिटिव होगा, उसके लिए नेगेटिव कशिश करेगा। न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी के लिए कोई रिवॉल्व करेगा इसके इर्द गिर्द तो वो उसके लिए लविंग करेगा। हो सकता है ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें हम एक मिसाल लेते हैं, आपको मिसाल से वाज़ह करते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो अटैक करता है दूसरे एटम्स के ऊपर। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक जो ये NU है, न्यू है,
इसके ऊपर चार्ज ये है, मतलब कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से हम एक अल्काइल लेते हैं, ये हमारे पास अल्काइल, और ये हमारे पास हलाइड कंपाउंड है। ये अल्काइल है, ये आर एक अल्काइल ग्रुप है। मींस के इथेन मीथेन अल्काइल वो होते हैं जिसमें से मिथाइल भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप है। अब इसके ऊपर हम इस चार्जेस के ऊपर, जो इसके ऊपर चार्जेस लगेंगे उसे कहेंगे डेक पॉजिटिव, और ये वाला जो डेक है ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव चार्ज रखेगा और ये नेगेटिव चार्ज रखेगा। हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, वो रिएक्शन कुछ इस तरह फॉर्म में चला जाएगा कि अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये उसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही ये अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके इधर से निकल जाएगा। अब इस वाले को, ये जो हमारे पास है, इस वाले को हम कहेंगे, ये वाला, ये एक हमारे पास लिविंग ग्रुप होगा। आगे मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं मजीद ताकि आपको समझ आ जाए। लिविंग ग्रुप है हमारे पास ये वाला, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। ये अटैक करेगा इसके ऊपर। जैसे ही अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके अपना यहां से निकल जाएगा। जैसे निकलेगा ये रिप्लेस होगा। अब इसने इस यहां पे ये खड़ा था, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसकी जहां पे आके ये लग जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाएगा। जो स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा कि NuR लगा के हमारे पास इस फॉर्म में भी ले NuR, या आप R लगा के Nu ले आए, प्लस हमारे पास जो Br था वो इलेक्ट्रॉन लेके अपना यहां से निकल चुका है। ये हमारे पास पहले एग्जांपल है। जैसे देखना खुद जहां पे वो लगा था, जहां पे वो मौजूद था, उसने आके खुद को, मतलब इसके ऊपर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, इसने रिप्लेस किया। जहां पे कोई नेक्स्ट वाला लगा हुआ था, अल्काइल हैलाइड या हाइड्रोजन कंपाउंड था, ये न्यूक्लियोफाइल ने उसको खुद को उसी जगह पे जोड़ा है जहां से उस, यानी वो निकला है ब्रोमीन। अब हमारे पास एक और रिएक्शन लेते हैं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। हमारे पास फर्ज कर हमारे पास क्या है, CH3 है एंड CH2 है, और साथ में इथाइल ब्रोमाइड लगा। हमारे पास ये ब्रोमीन है, इसमें हम ऐड करते हैं प्लस लगा के, हम इसमें OH। अब यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये अटैक करेगा किसके ऊपर, ये अटैक करेगा यहां पे, जहां पे ये पार्शियल पॉजिटिव, डेक पॉजिटिव पार्शियल कहते हैं, और ये डेक नेगेटिव है। अब ये वाला नेगेटिव लगता है तो पॉजिटिव की तरफ अटैक करेगा। जैसे कि यहाँ पे इसने इधर अटैक किया था, अब ये न्यूक्लियोफाइल हम इधर ले आके आ चुके हैं, ये अटैक करेगा इस तरफ, और यहां से ये क्या करेगा, जैसे इसको पता चलेगा कि ये इधर अटैकिंग आ रही है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके वहां से लीव कर देगा। तो ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये हम पहले बता रहे हैं ताकि आपको समझाती है साथ में। इसने यहां से, अब ये क्या करेगा, जैसे ही इसने अटैक करना है, इस OH ने जैसे ही इधर अटैक करेगा, ये कुछ इस तरह की सैचुरेशन आएगी, कुछ इस तरह, ठीक है। ये अटैक कर रहा है, जैसे अटैक करेगा इधर से ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा कि हमारे पास CH3 एंड CH2, और ये OH जहां पे, अब OH वहां रिप्लेस हुआ, इसी की जहां पे Br था उसी जहां पे OH लगा, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। प्लस हमारे पास क्या आएगा, प्लस हमारे पास जो है वो B जो R है वो लैदा हो चुका और वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग चुका है। ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लिविंग ग्रुप कौन सा है ये हमने बताना है कि सबसे पहला नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से। ये हमने आपको दो मिसालें दी हैं, जो मैंने आपको ये बताया कि इसमें पहले न्यूक्लियोफाइल बताया, लिविंग ग्रुप क्या है। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहला जो वर्ड है वो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं।
न्यूक्लियोफाइल, ये होता क्या है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल इज a species rich in in electrons and donates electrons pairs for the formation of new covalent bond is called न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है। ये एक स्पीसीज होती है, रिच होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये रिच कह लें, रिच का मतलब अमीर होता है, ये तो आपको वाज़ेह पता है। इसमें इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है किसी दूसरे मींस के न्यूक्लियोफाइल को। ये क्या कर देती है? डोनेट करती है। और वो क्या करता है, और इसलिए ये डोनेट करती है ताकि एक नया कंपाउंड बन जाए। मींस के ईजी हमारे पास क्या आ सकते हैं? ईजी हमारे पास CN भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल है। हमारे पास OH भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल है। हमारे पास NH3 भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल है। ETC, ये हमारे पास सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल है। हमारे पास क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास। A species rich in electron and donate the electron pair for the formation of new covalent bond is called न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है। मिसाल के तौर पे इसकी भी आपको एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल इसकी कुछ इस तरह आएगी। हमारे पास कि मिसाल के तौर पर हम Cl ले लेते हैं या OH ले लेते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं? Cl की मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास इथाइल ले लेते हैं, एक तरफ इथाइल CH3 एंड CH2, और ये बताता चलो साथ में C2H5 नेम है इथाइल। नेम इथाइल है क्योंकि H के अंदर से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है। यहां पे देखिए 3 to 5 है, यहां पे 5 है, कार्बन 2 है तो कार्बन 2 है। इसके साथ हमने कोई कंपाउंड अटैच कर दिया है, इस इनके साथ इथाइल ब्रोमीन, ये इथाइल ब्रोमीन प्लस हम इसको लगा के इथाइल ब्रोमीन के साथ हम क्या करते हैं? रिएक्शन करवाते हैं इथाइल ब्रोमीन के साथ CN का। अब हमारे पास CN है। अब CN यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल है। CN हमारे पास यहां एक न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां पे चार्जेस जो है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक जाके सीधा डायरेक्ट इसके ऊपर करेगा और जैसे ही अटैक करेगा यहां से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहां से ये निकल चला जाएगा, निकलेगा और इसी जगह पे आके जहां पे ये लगा हुआ था इसी के साथ इसी जगह पे आके CN आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल इस तरह आएगी कि ये हमारे पास एग्जांपल है CH3 एंड CH2, साथ में हमारे पास CN जुड़ चुका है और हमारे पास जो Br है वो इलेक्ट्रॉन लेके यहां से मूव कर चुका है और ये लिविंग ग्रुप है। अब ये लिविंग ग्रुप है हमारे पास। अब हम बात करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। अच्छा, ये एक बात है, जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, ये न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, ये एग्जांपल साथ में मे बी न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो लिख देते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल मे बी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल पार्टिकल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल पार्टिकल
ये या तो क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे और या फिर ये न्यूट्रल पार्टिकल होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक इसमें है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल की मिसाल है उसमें हमने ये बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकते हैं। ये क्या होते हैं? आर स्पीसीज, इन, हम इसको लिखेंगे डेफिशिट। डेफिशिट का मीनिंग, मैं इसका मीनिंग आपको ऊपर लिख के दे देता हूं। इसका मीनिंग करके, डेफिशिट का मतलब होता है कमी, कमी होना। मींस के इन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट electrons which accept the pairs of electrons for formation of the new covalent compound is called इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मैंने पहले भी एक लफ्ज बताया था। जो फाइल का मतलब होता है वो मीन्स के लविंग होता है वो। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन की तरफ लव है, इलेक्ट्रॉन के लिए लव है। पहले न्यूक्लियोफाइल था तो फाइल का मतलब लविंग है, फाइल मतलब पहले न्यूक्लियस के लिए लव ही था, अब इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लव है। ये में भी क्या हो सकते हैं? ये में भी ईजी में भी ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स हो सकते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हो जाए। अगली मिसाल एक रहेगी जो इसमें ऐड है, उसमें लिविंग ग्रुप रह गया है कि लिविंग ग्रुप से क्या मुराद है। यहीं पे ऐड कर देते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, व्हाट इज द लिविंग ग्रुप? ये क्या होता है लिविंग ग्रुप? A weak nucleophile, a weak nucleophile मीन्स के कोई भी कोई इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल है, वीक हो सकता है, विच लीव द, हम उसे केमिकल मॉलिक्यूल फ्रॉम द अब फ्रॉम द अल्काइल, यहां पे स्पेस कम तो हम इस यहां पे इसको नहीं लिख सकते। फ्रॉम द अल्काइल, यहां तक तो स्क्रीन आप शॉर्ट कर लें सारे का जितनी भी है। आगे थोड़ी स्पेस कम होती है, जब रन करेंगे तो फिर दोबारा इसको सारे को लिख के आपको बताएंगे। स्क्रीन शॉट ले लें जल्दी से सारे का। फ्रॉम द अल्काइल, फ्रॉम द, हम लिख रहे थे फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड when strong nucleophile attack ये उस वक्त छोड़ेगा जब एक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एक वीक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा जब
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसे हम कहेंगे इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, हमारे पास एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ सकती है? हमारे पास इसकी जो एग्जाम्पल है वो CH3, हमारे पास CH3 आ सकता है, Br भी आ सकता है, हमारे पास AlCl3 भी आ सकता है। फर्स्ट पहले मैं आपकी मिसाल एक एग्जाम्पल बयान करते हैं साथ में, जो ये भी एक एग्जाम्पल है। मिसाल के तो हमारे पास CH3 है, CH2 है, ये इथाइल है, बार बार ये आपको बता रहा हूं, ये इथाइल है, C2H5 इथाइल है। इसमें हम कोई भी रिएक्शन ऐड कर सकते हैं, इसमें ब्रोमीन को लगा लेते हैं साथ, और प्लस हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी हम जो कि न्यूक्लियोफाइल अटैच कर देते हैं, यहाँ पे हम OH ले लेते हैं या Cl ले लेते हैं, तो Cl ले लेते हैं। अब जो कि हमारे पास CN एक साइनाइड ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब ये अटैक करेगा किस तरफ? अब यहाँ पे डेक पॉजिटिव और डेक नेगेटिव। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये छोटा सा करके लिख दें, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां से लिविंग ग्रुप कौन सा है ये भी बताना है। जब इसने अटैक किया यहां पे आके, ये अटैक करेगा इस तरफ, जैसे ही ये अटैक करेगा इस तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहां से ये निकल जाएगा। इसने अटैक किया क्योंकि इसने इसके साथ आके जुड़ना है और ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का ड्रा होगा कि हमारे पास उसी तरह CH3 जो हम ले रहे हैं, CH3 एंड CH2 साथ में Cl लग चुका है, और हम इसको प्लस लगा के हमारे पास जो Br बचा वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो लेके आया वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जो कि बी कौन सा एक लिविंग ग्रुप बचा था, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है जिसको हमने शो करवा देना है यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या है, ये मीन्स के L और G का मतलब लिविंग ग्रुप है। सबसे ये हमारा एक टॉपिक था जो कि मजीद होप है कि इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। ये रिएक्शन थे खुद चंद जो उसमें मैंने आपको परफॉर्म करके दे दिए, साथ में मैंने आपको डेफिनेशन हवाला दे दिया, ठीक है, और आपको बताया कि इथाइल ब्रोमाइड क्या है, आपको न्यूक्लियोफाइल का भी आपको कुछ आइडिया दिया, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है, ठीक है, लिविंग ग्रुप का भी आपको बता दिया, लिविंग ग्रुप क्या है उसमें एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।